नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म लाइव और हम इस समय मौजूद हैं करेली के सुभाष मैदान में। हमारे साथ करेली शहर जिले के तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। तो अब चर्चा होगी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर, जो घटनाक्रम जिले में चारों विधानसभाओं में लेकर घट रहे हैं, उन पर हम पत्रकारों की राय जानेंगे, उनका मत जानेंगे कि क्या जिले की स्थिति आगे होगी। तो सबसे पहले हम हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक खासकलम जी। इनसे पूछते हैं गाडरवारा के घटनाक्रम के बारे में। जिस तरह गाडरवारा में भाजपा के एक बड़े नेता के द्वारा जिला पंचायत सदस्य पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, दल बदल किया गया है, कांग्रेस ज्वाइन की गई है और बड़ी संख्या में समर्थकों को ले गए हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, राजनीति में हर कार्यकर्ता की नेता बनने की महत्वाकांक्षा होती है। राजनीति में सारे लोग अपनी आप को ऊपर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। सेवा उसमें शामिल होती है, हालांकि आजकल वो हो नहीं रही है। लेकिन बेसिक बात खुद का प्रोजेक्शन है। अब गौतम पटेल जी जो गए हैं, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन और आगे बढ़ने की इच्छा थी। वहां मुझे ऐसा लगता है कि वहां इस क्षेत्र के सांसद, जिनको वहां बाहरी माना जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। यदि गौतम पटेल की जी की जगह वहाँ साधना स्थापक को या और कोई जो प्रत्याशी थे उनको टिकट मिल जाती, शायद इतना विरोध नहीं होता। ये शायद राव उदय प्रताप सिंह जी के वहां जाने का विरोध है। अब वहां उनके जाने से समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण समाज और कौरव समाज, इनके बीच में फाइट होती रही है। ये पुराना 20 साल का 25 साल का ये मामला है कि कहीं या तो कौरव समाज का व्यक्ति विधायक बनेगा या ब्राह्मण समाज का बनेगा, लेकिन वहां दोनों बाहर हैं। तो ये समाजें भी अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रही हैं। पुराने कांग्रेसी जो हैं, जो इतनी सालों से लेके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, तो क्या वो इतने जल्दी स्वीकार कर लेंगे नए चेहरे को? अब ये स्वीकार करना, तो देखिए, कांग्रेस में भीतरघात तो परंपरा है। जिसको स्वीकार करते हैं उसको नहीं छोड़ते लोग। जो पार्टी के जिसका कोई विरोध नहीं है, उसका उसको जो पुराना जन्म से कांग्रेस है, उसको अगर टिकट मिल जाए, उसकी टांग पकड़ के खींचने में नहीं मारते, पीठ में छुरा मारते। वो तो कांग्रेस में परंपरा है, भाजपा में धीरे धीरे बनती जा रही है। लेकिन अभी की स्थिति में भाजपा में सामने से दिख रहा है। आज राव साहब को मालूम है कि उन्हें गौतम पटेल का विरोध झेलना है, ये तो मालूम है। कम से कम वहां के लोग जो हैं, जितने भाजपा में रहेंगे, वो राव साहब के साथ रहेंगे। ये कहानी है अभी, और कांग्रेसियों की मजबूरी है, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि वहां से मैसेज आएगा कमलनाथ जी के पास से कि ये सीटें, ये जिला हार गए तो हमारे पास 5 साल नहीं आना, तो आज की तारीख में जो माहौल दिख रहा है, अगर किसी को, किसी जिले के नेताओं को ये चेतावनी दे दी जाए, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 5 साल में आदमी करेगा क्या? बिना सत्ता के आदमी 5 घंटे नहीं गुजार पा रहा। ये मेरा मानना है। वहाँ मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। मुकाबला कड़ा हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकार जितिन गुप्ता जी। इनसे जानते हैं नरसिंहपुर विधानसभा को लेकर जिस तरह केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतारा गया है भाजपा के द्वारा, वो कांग्रेस से चेहरा लखन सिंह पटेल है, जो पिछला चुनाव लड़े थे और करीब नजदीकी रहा था मुकाबला। तो इस बार क्या स्थितियां बनेंगी? इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। नरसिंहपुर ऐसी विधानसभा रही है जहां पर नरसिंहपुर विधानसभा तो क्या, पूरा जिला जो है नरसिंहपुर, कभी जातिवाद के दलदल में नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जातिवाद की ओर लेके जा रही हैं। और यही कारण है कि इस बार का जो चुनाव है नरसिंहपुर विधानसभा का, यहाँ पर दोनों ने एक ही समुदाय, जाति विशेष लोधी समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही हो रहा है। माम बात यदि अपन करें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की, तो कहीं ना कहीं 2023 का टिकट वितरण में 2024 को निशाने पे रखा गया है। और 2024 को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ सर प्रहलाद जी मुकाबले में हैं और उनके अगेंस्ट लाखन सिंह का भी हाल में टिकट मिला है। मामला अच्छा होगा, चुनाव भी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव आएगा बहुत गेन होगा। प्रारंभ की बात करें अपन रमाकांत जी, तो शुरुआत में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत डाउनफॉल में दिख रही थी। लाडली बहना स्कीम जब आई तो भाजपा का ग्राफ उड़ा, लेकिन फिर जब केंद्रीय नेतृत्व ने 4-4 5-5 मुख्यमंत्री के चेहरे दिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर जो है फिलहाल दिख रहा है। अभी कई बार और अलट पलट का माहौल देखने को मिलेगा।
प्रत्याशियों में किस तरह का अंतर देखते हैं दोनों में, दोनों की प्रोफाइल में आप? और मतदाता मत देगा अपना तो क्या जहन में होना चाहिए लोगों के, क्या लगता है परिणाम आप? देखिए, नरसिंहपुर जिले की बात करें या पूरे नर्मदा अंचल की बात करें, तो यहाँ के लोग जमीनी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि सरताज सिंह जैसे लोग संसद में पहुंचे हैं और अर्जुन सिंह जैसे लोग हार जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो विधानसभा है वो जालम सिंह पटेल अभी तक जो विधायक हैं वह मुख्य रूप से देखेंगे, और केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जी वह उनके बड़े भाई हैं, और लाखन सिंह का पिछले 5 साल से जमीनी जुड़ाव है। तो ये एक डिफरेंस तो रहेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी यह बात बिठालने में कामयाब हो जाएगी कि पूरा जो काम है देखेंगे, कहीं ना कहीं वो बड़े नेता हैं उनसे पहुंच और अन्य सब ये प्रश्न भी जेहन में तो रहेंगे लोगों के। मामला कुल मिला के दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज ममार जी हैं, इनसे जानेंगे तेंदुखेड़ा विधानसभा में बीजेपी किस तरह का प्रत्याशी उतारना चाह रही है, क्या रणनीति चल रही होगी? लीड लेट हो रहा है नाम, तो क्या मतदाताओं के मन में होंगे? देखो, बीजेपी वहाँ बहुत पिछड़ गई है। वहाँ जहाँ मान के चलो कि कांग्रेस से कद्दावर नेता संजय शर्मा है, वहाँ बीजेपी को बहुत पहले वहाँ पे चयन प्रत्याशी का कर लेना था। अब कारण क्या है, बाहर का प्रत्याशी आएगा तो गाड़ावाड़ा जैसा हाल होगा। स्थानीय प्रत्याशियों में सामंजस्य बनाएगा आदमी, व्यवस्थाएं करेगा, मैनेजमेंट करेगा। वहाँ बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी की व्यक्तिगत तैयारी नहीं है, पार्टी की तैयारी है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत यह है कि बीजेपी का अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, और संजय शर्मा जैसे माने कद्दावर नेता से चुनाव होगा तो वहाँ पिछड़ती हुई बीजेपी दिख रही है। तो आगे क्या माना जा रहा है, कोई बड़े नाम को उधर उतारा जा सकता है या स्थानीय किसी नेता को ही मौका देगी पार्टी? मैं व्यक्तिगत समझता हूँ कि स्थानीय व्यक्ति ही वहाँ पर चुनाव मैदान में आएगा, अब जो भी आएगा। हमारे साथ मौजूद है अमित जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, ऐसे होना चाहिए कि जो वर्तमान में चारों विधानसभा हैं, एक विधानसभा में भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अगर अंकों की बात करें तो 2 और 2 की सीट का अनुमान है नरसिंह जिले की विधानसभाओं में। 2-2 का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ एंकर अमन खान भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है गोटेगांव विधानसभा में क्या स्थितियां बनेगी? शेखर चौधरी भी विधायक रहे हैं वहां से, और महेंद्र नागेश एक पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नया चेहरा, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं वो भी। तो क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? चुनाव तो कांटे का रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी थोड़ी सी वहां पे आगे इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पहली सूची जब जारी की थी उसमें गोटेगांव से महेंद्र नागेश का नाम था। पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, और प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी उस विधानसभा में, क्योंकि इनकी गृह विधानसभा है। प्रहलाद पटेल लगातार चूंकि केंद्रीय मंत्री है वहां पर दौरे कर रहे हैं, लगातार महेंद्र नागेश के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। उनका क्या रुझान है, उनकी किस तरीके से पूरी प्लानिंग है, उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और महेंद्र नागेश अगर जीतेंगे तो प्रहलाद पटेल की दम पे जीतेंगे। वहीं अगर जिले की चारों विधानसभाओं की मैं बात करूं तो आज वर्तमान की कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस समान में है। भाजपा और कांग्रेस बराबरी का मुकाबला है। और हमारे साथ युवा पत्रकार वैभव नेमा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे नरसिंहपुर विधानसभा में जिस तरह केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है तो क्या पूरे जिले पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, और क्या माना जाए फायदा मिलेगा पार्टी को इसका? जी बिल्कुल, किसी बड़े चेहरे को, बड़े नेतृत्व को जब टिकट मिलती है तो उसका निश्चित ही प्रभाव आसपास की सीटों पर पड़ता है। और ऐसे ही एक बड़ा नाम है, चूंकि उनके छोटे भाई उनके अनुज जालम सिंह पटेल जो हैं वो यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं और काफी सक्रिय रहे हैं वह अपने क्षेत्र में, तो उनकी सक्रियता का फायदा निश्चित ही मिलेगा। उसके साथ साथ आसपास के जगह की विधानसभाओं पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि एक केंद्रीय नेतृत्व यहाँ से निकल के जाएगा विधायक बन के। तो हो सकता है आगामी समय में नरसिंहपुर जिले में एक बड़ा चेहरा, बड़ी जिम्मेदारी मिले जिससे जिले का भला हो सके। तमाम पत्रकार, अब हम इनसे 2 लाइनों में एक जवाब चाहेंगे, क्योंकि अभी गाड़ावाड़ा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ कांग्रेस का, और बीजेपी का प्रत्याशी तेंदुखेड़ा से घोषित नहीं हुआ। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में 4 विधानसभा हैं, तो 4 में से आप कितनी कांग्रेस को देंगे, कितनी भाजपा को देंगे आज की स्थिति में? 2 लाइन में। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-1 का मामला होने वाला है। 3 कांग्रेस 1 भाजपा। 3 कांग्रेस 1 भाजपा, ये खास कलम जी का मत है। आप क्या कहेंगे अभी की स्थिति में? अभी वर्तमान की स्थिति में तो मुझे 3 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस में जाती दिख रही है। 3 भारतीय जनता पार्टी 1 कांग्रेस। अनुज जी आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आज की स्थिति में कांग्रेस भाजपा? 50-50। 2-2, दोनों को 2-2 सीटें दी हैं इन्होंने। अमित जैन जी आप बताइए क्या लगता है आपको? केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, पूरे जिले के पूछ रहे हैं, 4 जिले की आधा-आधा होना चाहिए। 4 2-2 सीटें तो 2-2 2-2 सीट है।
अमन खान से हम पूछेंगे, ये बताएंगे क्या लग रहा है आपको अभी आज की स्थिति में दोनों पार्टियों को कितनी कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस या भाजपा 3-1 रहेगा। जो भी पार्टी जीतेगी ज्यादा, तो 3 या भाजपा जीत जाएगी या 3 कांग्रेस जीतेगी। 3-1 का रहेगा। एक सिंगल या तो कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी। जो भी पार्टी जीतेगी ज्यादा सीट, वो 3 जीतेगी। 3-1 का आंकड़ा रहेगा। तो ये थे जिले और करेली के तमाम पत्रकार जिन्होंने अपनी राय रखी है वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां उन पर। आगे भी जिले की तमाम चुनावी गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा प्लेटफॉर्म लाइव। मैं रमाकांत कौरव, धन्यवाद।